मुकाबले। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एमबीए सेट का एग्जाम कब होता है। एमबीए सेट का एग्जाम उमूमन जो होता है मार्च के एंड में होता है। तो हर साल के मार्च के एंड में ये एग्जाम्स होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी हो जाता है, लेकिन 15 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में ही एग्जाम्स के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अच्छा खासा वक्त है इसको प्रिपेयर करने के लिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अगर हमने अपना टारगेट बनाया है 99 प्लस परसेंटाइल अगर हमने बना लिया है, तो यकीनी तौर पे अगर हम लोग अभी से मेहनत करें तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता एग्जाम को क्रैक करने में, अच्छा खासा मार्क्स हासिल करने में। यानी कि आपको मार्क्स का जो टारगेट है 150 प्लस बनाना पड़ेगा, तभी आपका 99 परसेंटाइल मार्क्स गेट हो सकता है। तो अभी से आप स्टडी स्टार्ट कर दो अगर आपने स्टडी स्टार्ट नहीं किया। और अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो हमारा परसेंटाइल 99 प्लस होना चाहिए। और अच्छा कॉलेज का मतलब ये होता है कॉलेज प्लेसमेंट। अगर टॉप मोस्ट कॉलेज में हमें एडमिशन मिल जाता है तो हमारा जो कॉलेज प्लेसमेंट से जो भी हमें जॉब लगता है उसके अंदर हमारा जो सैलरी रहता है 15 लाख पर एनम के ऊपर होता है। ठीक है, तो 15 लाख पर एनम अगर हमारे पास जा रहा है एक एवरेज सैलरी, तो हमारे लिए इनफ होता है। ठीक है, तो कोशिश ये होगी कि हमें टॉप मोस्ट कॉलेज कैसे हासिल करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन एग्जाम दे सकता है। तो एमबीए सेट का एग्जाम जो होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ये वैलिड है महाराष्ट्र के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर अगर आप कास्ट वाले तो 45% मार्क्स है तो भी चल जाएगा। अगर आप डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो भी चलेगा, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, तो अपने डिग्री के फाइनल ईयर में तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए, यानी टी वाई आपका चल रहा है तो अभी आप एग्जाम दे सकते हो। आपको कुछ और चीजें समझनी है, तो जैसे कि यहाँ पर है पेपर पैटर्न के बारे में देख लेते हैं, मार्किंग स्कीम, पेपर पैटर्न सब देख लेते हैं हम लोग एक करके। तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जैसा आपको दिख रहा है। सबसे पहला सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग। 75 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलता है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 75 मार्क्स, 75 मार्क्स रहेंगे। फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के बाद एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होता है, ये भी 25 क्वेश्चन पूछता है 25 मार्क्स के लिए। क्वांट, जिसको हम लोग मैथ्स बोल सकते हैं, तो मैथ्स का जो सेक्शन है, क्वांट का जो सेक्शन है, वो 50 क्वेश्चन पूछता है 50 मार्क्स के लिए। वर्बल रीडिंग यानी कि आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको इंग्लिश के सेक्शन के अंदर क्या होगा 50 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। टोटल मार्क्स आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। और हमें अचीव कितना करना, अगर हमारा परसेंटाइल 99 प्लस रखना है तो 150 प्लस के ऊपर हमें कोशिश करना लाने का। ठीक है, और हमारा जो टाइम होता है ये 2.5 आवर्स का टाइम होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, इतना टाइम हमें दिया जाता है। ऑप्शन की बात करें तो 5 ऑप्शन दिए जाते हैं यहाँ पर एग्जाम में। और नेगेटिव मार्किंग होता है कि बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप तुक्का मार के भी मार्क्स गेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आप सभी बच्चों के लिए। मीडियम ऑफ सेट एग्जाम जो होता है इंग्लिश होता है, मराठी में पेपर नहीं होता है, सिर्फ इंग्लिश में होता है। ना मराठी में होता है ना ही हिंदी में पेपर होता है। एग्जाम कैसे होता है? एग्जाम ऑनलाइन होता है, सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो ये हो गया पेपर पैटर्न। आपको पेपर पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने पूरा पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने वाली हैं एग्जाम के सिलेबस के बारे में। देखो 4 सेक्शन है जैसा आपको मालूम है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट का सेक्शन और वर्बल एबिलिटी यानी कि इंग्लिश का सेक्शन। ठीक है, इसमें डिटेल में अगर देखिए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे देखा, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हमें पूरा डिटेल नहीं मिलता। पेपर एनालिसिस पे हमें यह पता चला कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पेपर एनालिसिस जब किया हमने 4 से 5 सालों का, तो हमें यह समझ में आया कि क्वेश्चन जो आता है एनालॉजी पूछता है, क्लासिफिकेशन पूछता है। ये हम किसका देख रहे हैं? रीजनिंग का देख रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है वो देख रहे हैं। अल्फाबेट टेस्ट हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते ही है, डायरेक्शन से भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं, रैंकिंग टेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से आपका 10 से 15 क्वेश्चन बनता है, वहीं पे पजल से भी आपका 5 से 10 क्वेश्चन बनता है, इनपुट आउटपुट से भी 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनता है एग्जाम में। क्लॉक कैलेंडर भी अच्छा टॉपिक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर हो गया, वेन डायग्राम हो गया, सिलोजिज्म हो गया, डाइस क्यूब होगा, मैट्रिक्स हो गया। बहुत सारे टॉपिक है जिसको आपको करना है। कुछ टॉपिक इसमें डिफिकल्ट है, कुछ आसान भी है। 75 मार्क्स यहाँ से आपका कवर होने वाला है, ये बात आप समझ के चलिए। ठीक है, देखो ये भी कुछ टॉपिक है, स्टेटमेंट अजम्पशन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट्स है। टोटल 25 टॉपिक्स है, 25 टॉपिक्स 75 मार्क्स के लिए।
आप यहाँ पे भी ढंग से मेहनत करते, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इजी सेक्शन होता है ये, ठीक है। और इससे भी इजी सेक्शन है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो होता है 25 मार्क्स का ये होता है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, सिर्फ 8 टॉपिक है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, काउंटिंग फिगर, मिरर वगैरह, पेपर कटिंग फिगर, ये सब फिगर के क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन दोनों मिलाकर 100 मार्क्स होता है। अगर आप चाहो तो 80 to 85 मार्क्स यहाँ से इजिली गेट कर सकते हो। अगर अभी से आप मेहनत करोगे तो अभी से हार्डवर्क आपने स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली आपको कोई भी रोक नहीं सकता मेरे दोस्तों। अगला टॉपिक है क्वांट, जो मैथ्स का टॉपिक होता है। ये थोड़ा सा लिटिल बिट यू कैन से डिफिकल्ट, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हासिल नहीं किया जा सकता, कोई भी चीज किया नहीं जा सकता। हर चीज मुमकिन है, हर चीज किया जा सकता है, बस कोशिश करना आपका काम है। तो इसमें पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन है, फिर एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशो प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप है, एलिगेशन, मिक्सचर, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी तरह टोटल 24 टॉपिक है। कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है 24 नंबर पे डीआई है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। फिर वहां पे एरिया, प्लेन फिगर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर आपको, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपको, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत सारे टॉपिक आप देख सकते हो, 24 टॉपिक है और इसको कवर करने का मतलब अभी से आपको हार्डवर्क करना, अभी से आपको अपना टाइम देना, अभी से आपको मेहनत करना है। अगर अभी से आप मेहनत करोगे तो आप ये केयर इसके अंदर अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो। क्वांट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम लोग सही मेहनत करें तो 30 to 35 क्वेश्चंस आराम से एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं, एग्जाम में हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश का सेक्शन जो होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसके अंदर पैसेज का सेक्शन हो गया, सेंटेंस कॉम्प्लीमेशन हो गया, फिर उसके बाद एरर डिटेक्शन हो गया, एरर फाइंड करना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, इडियम्स हो गया, यानी यहाँ पे आपका चेक करता है कि वोकैबुलरी कितना है सिनोनिम एंटोनिम्स के जरिए, इडियम फ्रेज के जरिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जरिए, स्पेलिंग भी चेक किया जाता है आपका। फिर पैरा जंबल यानी कि सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना रहता है। ये सारे टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। ये 50 मार्क्स का इंग्लिश आएगा। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो और 80 से 85 मार्क्स अगर आप उसमें हासिल कर लेते हो रीजनिंग के सेक्शन के अंदर, मैथ्स के अंदर अगर आप 35 से 40 मार्क्स गेट कर लेते हो, ठीक है, इंग्लिश के अंदर भी अगर आप ठीक ठाक मेहनत करते हो 30 से 35 मार्क्स इंग्लिश में भी कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक ठाक अगर मेहनत करते हो। अगर इन तीनों को कवर करके आप देखते हो तो यहाँ पर आपका जो मार्क्स बनता है, इंग्लिश में थोड़ा सा और मेहनत करोगे 40 तक भी जाएगा, तो यहाँ पर आपका 5 10 होता है, 4 3 7 8 15, तो 150 मार्क्स आपका चले जाएगा, है ना। 160 मार्क्स बनता है आपका, तो 150 से 160 मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत की जरूरत है, हार्डवर्क की जरूरत है। अगर अभी से टाइम दोगे तो आप सक्सेस गेट कर सकते हो, लेकिन आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। अगर प्लान बनाओगे तो ही आपको एक अच्छे कॉलेज में, जैसे कि आपका जमुनालाल बजाज जो है बेस्ट कॉलेज माना जाता है कॉलेज प्लेसमेंट के लिए, ऐसे कॉलेज में एडमिशन गेट कर सकते हो। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 150 प्लस मार्क्स का। अगर 150 प्लस मार्क्स आप गेट करते हो तो यकीनी तौर पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका बेस्ट कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। तो आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, ऐसा प्लान है ना जिसको कोई रोक ना सके, और आपको पूरा फुल टाइम देना पड़ेगा। तभी आपका जो ख्वाब है, आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल हो पाएगा और आपका गोल अचीव हो पाएगा। तो आपको एक टारगेट बनाना है, एक प्लान बनाना है। 3 से 4 महीने का अगर आप प्लान बनाते हो और उसके ऊपर मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, तो डेफिनेटली यू कैन गेट, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। यहाँ पे टॉप कॉलेजेस दिए गए हैं जहां पर आप एडमिशन करना चाहोगे, और सभी के यहाँ आप देख सकते हो 99 परसेंटाइल मार्क्स गेट करना आपको, ठीक है। यहाँ पर एक एक मार्क्स के लिए मारामारी है और हर मार्क्स आपको हासिल करना है, अचीव करना है, और उसके लिए कितना मेहनत करना है वह आप खुद समझते हो, ठीक है। मैं क्या बताऊं, लेकिन आपको बस मैं इतना कर सकता हूं, आपकी हेल्प कर सकता हूं मार्क्स को गेट करने में। अगर आप चैनल पे बने रहते हो, लगातार अपडेट्स पाते रहते हो, और जल्दी हम लोग लाइव लेक्चर भी लाने वाले, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप डालेंगे चैनल के ऊपर, जिसके अंदर आपको मैथ्स का सेक्शन जो डिफिकल्ट होता है लेकिन मैं इजी करके बताऊंगा, इजी वे में बताऊंगा। वही रीजनिंग का सेक्शन है वो भी आपको चैनल पे मिलने वाले। तो चैनल पे आपको सारे सिलेबस पढ़ाए जाएंगे, बस आप थोड़ा सा वेट करो, लगातार अपडेट पाते रहो। और इसको अपडेट पाने के लिए, है ना, जब भी मैं मैथ्स का लेक्चर डालने वाला हूँ, रीजनिंग का लेक्चर डालने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी नया वीडियो आपको लाने वाला, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ और डाउट है तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हो।